आपके अपने YouTube चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आपको समय समय पर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार या अन्य राज्यों की सरकारों के सरकारी नौकरी, गजट, नोटिफिकेशन और विभिन्न अपडेट्स तथा मोटिवेशन संबंधित वीडियो साझा करता रहता हूं, ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आ गया है आपका अपना दोस्त अनुराग नई जानकारी लेकर। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि एसएससी एसएससी जीडी कांस्टेबल के पदों पर बम्पर भर्ती निकली हुई है और ये लगभग ऑल ओवर इंडिया लेवल की भर्ती है। लगभग आप यहाँ देखेंगे 25,487 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली है। और यहाँ पर आप देखेंगे इसमें सिर्फ योग्यता 10वीं पास बस मांगी गई है, किसी प्रकार की अन्य कोई योग्यता की जरूरत नहीं है और सिर्फ 10वीं पास बेस पर ही भर्ती होनी है। इसके अंतर्गत जो अपने इंडिया के अंतर्गत जो आर्म फोर्स है उन पर भर्ती होना है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं बीएसएफ में भर्ती होना है, सीआईएसएफ में होना है, सीआरपीएफ में भर्ती होना है, एसएसबी में होना है, आईटीबीपी में होना है और असम राइफल्स में होना है। तो इनमें क्या कैसा सिलेक्शन प्रोसेस है, कितनी आयु सीमा है, कौन कौन इसके लिए भर सकता है, क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस के अंतर्गत कंप्यूटर बेस्ड पेपर होना कि ऑफलाइन होना है, फिजिकल क्या रहेगा, मेडिकल क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा, कब से फॉर्म भरा जाएगा और सारा कुछ डिटेल में आपको इस वीडियो में अंत तक बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो में जुड़े रहेंगे और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल AB23 नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि यह जो भर्ती है एसएससी जीडी कांस्टेबल भर्ती है, मैं आपको इसका ऑफिशियल पीडीएफ दिखा देता हूँ। तो यहाँ देखेंगे ऑफिशियल पीडीएफ है जो कि भारत सरकार कर्मचारी चयन आयोग जो कि एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया गया है। यहाँ पर देखेंगे ऑफिशियल पीडीएफ आया है। इसका जो सारा कुछ डिटेल इंग्लिश से दिया गया है, तो मैं आपको शॉर्ट में हिंदी में के माध्यम से बताऊँगा और क्या कैसी जानकारी सारा कुछ मैं आपको विधिवत स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आप मोटिवेशन वाली जो आप लोग को रहता है सबसे ज़्यादा, उसको यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो सैलरी है, यहाँ पर आप सैलरी को देखेंगे लगभग लेवल 3 की पोस्ट है 21,700 से स्टार्ट है, 69,100 रुपये है। मतलब आपकी जो बेसिक स्टार्ट हुई 21,700 है, इसमें आप अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का 58% डीए जो मिल रहा है वो इंक्लूड करेंगे 21,700 का। फिर गवर्नमेंट की तरफ से टीए मिलता है, डीए मिलता है, सॉरी डी तो बता चुका हूँ, टीए मिलता है और ढेर सारे जो अलाउंसेस मिलते हैं, हाउस रेंट मिलते हैं, तो वो सब चीज़ें इंक्लूड करिएगा। और आर्म फोर्सेस की भर्ती है तो उसमें जो विभाग की तरफ से जो मिलता है और वो अलाउंसेस और है, तो लगभग आपको जोड़ जाड़ के आपका स्टार्टिंग सैलरी कम से कम 45 से 50,000 रुपये कम से कम आपका बनेगा। तो मैं ये तो सैलरी की बात बता दिया। अब हम सारा कुछ डिटेल आपको मैं बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जैसे कि मैंने आपको बताया लगभग 25,487 पोस्टों पर भर्ती होना है, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे कि मेल के लिए जो है रिजर्व सीट 23,467 पोस्ट है और फीमेल के लिए 2,020 पोस्ट है। और इसमें मैंने आपको बता चुका हूँ कि इसमें सिर्फ ओनली 10th पास मांगा गया, इसके अलावा कोई डिग्री डिप्लोमा या 12th की जरूरत भी नहीं है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस क्या है और इम्पोर्टेंट डेट का है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। तो जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए सिर्फ ओनली 100 रुपये देना है। एससी एसटी और एक्स सर्विसमैन को किसी प्रकार का फीस नहीं लगना है, सिर्फ आप जो ऑनलाइन फॉर्म भरवाएंगे उनको फीस देना रहेगा। इसके अलावा किसी को नहीं देना है। और इसके अलावा और जो कैटेगरी किसी प्रकार का फीस नहीं देना है फीमेल में, मतलब लगभग फीमेल में चाहे एससी एसटी ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस कोई भी है, इनको फीमेल को किसी प्रकार का फीस नहीं देगा, उनको भी छूट दिया गया है। फिर उसके बाद यदि आप करेक्शन करवाते हैं तो फर्स्ट टाइम का 200 रुपये है, सेकेंड टाइम करेक्शन कराते हैं तो 500 रुपये है। ये आप किसी प्रकार के ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या क्यूआर कोड के तहत कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट जो कि क्या है इस वैकेंसी रिलेटेड। तो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ है। लगभग ये भरा जाएगा 31 दिसंबर तक भरा जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे करेक्शन का जो डेट स्टार्ट होगा वो 8 से 10 जनवरी में स्टार्ट होगा, फरवरी ये आपके 2026 में। और फिर उसके बाद देखेंगे जो एग्ज़ाम डेट है वो फरवरी से लेकर अप्रैल तक चलेंगे। अभी इसमें फिक्स डेट डिसाइड नहीं हुआ है, जैसे ये आएगा मैं आपको यूट्यूब चैनल और अपने टेलीग्राम चैनल AB23 के नॉलेज के माध्यम से बता दूंगा।
और एग्ज़ाम सिटी अवेलेबल होगा तो वो भी मैं आपको बता दूं कब से होगा, और कहाँ कहाँ पर ऑल ओवर इंडिया लेवल की भर्ती है तो कहाँ कहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर मिलेगा वो भी मैं आपको अंत में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो में बने रहिए। अब चलिए हम बात करते हैं कि जो जो कैटेगरी वाइज और डिपार्टमेंट या फोर्स वाइज जो भर्ती है तो कहाँ कहाँ पर कितनी पोस्ट उसकी बात कर लेते हैं हम। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये बीएसएफ है, बॉर्डर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीआईएसएफ है, सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती होना है। फिर उसके बाद देखेंगे सीआरपी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, फिर एसएसबी है, स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड है, फिर आईटीबीपी है, इंडियन टाइबेट बॉर्डर पुलिस है, फिर असम राइफल्स। ये फोर्स के नाम है। यहाँ यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, आप यदि सिलेक्शन प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे जो मेल हैं उनकी यहाँ पर पदों को सामने सामने यहाँ पर दिया गया है तो आप देख लेंगे। और ऊपर से यहाँ देखेंगे तो कैटेगरी वाइज अनरिजर्व की यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर ओबीसी की दी गई है, यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की दी गई है, यहाँ पर एससी की दी गई है, यहाँ पर एसटी की दी गई और यहाँ पर टोटल दी गई है। तो आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उस कैटेगरी का आप यहाँ से देख सकते हैं। जैसे मेल पर यहाँ देखें बीएसएफ पर मेल के बारे में बताया गया कि यहाँ 222 अनरिजर्व को दिया गया है, ओबीसी को 113 दिया है, ईडब्ल्यूएस को 53 सीट दिया गया है, एससी को 78 दिया गया है, एसटी को 58 दिया है। तो टोटल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मेल में 524। इस प्रकार फीमेल का देख लेंगे अलग अलग, जिसमें आपको प्रेफरेंस अच्छा लगता है तो उस हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं वहाँ के फोर्स के लिए। तो आप यहाँ देख लेंगे, यहाँ पर देखेंगे सबसे ज़्यादा सीआईएसएफ में पोस्ट दी गई है 13,135 में दी गई है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 1460 दी गई। तो आप अपने हिसाब से जहाँ आपको बेटर लगता है तो वहाँ पर आप वहाँ के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पदों का विवरण है किन किन फोर्स के लिए कितना कितना पद दिए गए। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो सीआईएसएफ होता है जिसको केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहते हैं तो वहाँ 14,595 पद है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिए गए। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स जिसको सीआरपीएफ कहते हैं यहाँ पर लगभग 5,490 दिए गए हैं। सशस्त्र सीमा बल, मैंने इसका शायद प्रोनाउंसिएशन गलत बोला था, इसका फुल फॉर्म सशस्त्र सीमा बल है, इसको 1764 पोस्ट है। असम राइफल को 1706 है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस को 1293 पोस्ट है। और सीमा सुरक्षा बल जिसको बीएसएफ कहते हैं 616 पोस्ट है। और यहाँ पर देखें सचिवालय सुरक्षा बल को 23 पद है। अब जैसे आपको मैं बता चुका हूँ कि 1 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, अंतिम तिथि 31 दिसंबर, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। आवेदन शुल्क के बारे में बता चुका हूँ। अब आपकी बात है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एज लिमिट का। यहाँ पर आप देखेंगे मिनिमम एज आपके पास 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम 23 वर्ष होना चाहिए। तो इसमें आप चिंतित ना हो, जो भी कैटेगरी वाले हैं जिनका एज ज़्यादा हो चुका है तो उनको लगभग 5 साल का छूट मिलता है। 23 वर्ष के बाद यदि 23, 5, 28 साल के अंतर्गत है तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। और एक्स सर्विस मैन को भी छूट मिलता है, तो मैं आगे आपको बताने वाला हूं, तो आप उस हिसाब से देख लेंगे। मैंने बता चुका हूँ कि आपको योग्यता लगभग 10वीं पास होना चाहिए, इसके अलावा किसी जानकारी नहीं है कि अलग से कोई आपका डिग्री डिप्लोमा या कुछ 12th या ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि फिजिकल जब होगा आपका एलिजिबिलिटी तो उस हिसाब से आप पहले से तैयार रहें कि आपका इतना हाइट चेस्ट वगैरह है कि नहीं, वो चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे जो मेल हैं वो भी जनरल ओबीसी एससी के लिए उनको 170 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए, और उनका चेस्ट 80 से 85 होना चाहिए। और मेल जो एसटी है उनके लिए 162.5 बोला गया है, इनका चेस्ट पे बोला गया है 76.81 बोला गया है। अब इनका जब फिजिकल होगा तो उनको बोला गया कि 8.5 मिनट में 1600 मीटर दौड़ना है या 1.6 किलोमीटर दौड़ना है। किन किन के लिए है? मेल के लिए, वो भी जनरल ओबीसी एससी एसटी के लिए बोला गया है। यहाँ पर फीमेल के लिए देखेंगे जनरल ओबीसी एससी के लिए बोला गया कि हाइट लगभग 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, और यहाँ पर इनको दौड़ना है 5 मिनट में 800 मीटर दौड़ना है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे अपने कैटेगरी वाइज। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जो एज लिमिट का, मैंने बताया था आपको एज लिमिट का कि एससी एसटी को 5 वर्ष का छूट मिलेगा, ओबीसी को 3 वर्ष का छूट मिल रहा है, और एक्स सर्विसमैन को 3 वर्ष का छूट मिल रहा है। तो ये चीज़ ध्यान देंगे। और एज जो जो कि काउंट होगा 1/1/2026 से होगा। तो आपका जो 10th भी है वो भी क्या है 1/1/2026 को कंप्लीट हो जाना चाहिए, इसके बाद वाले नहीं भर सकते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखेंगे। और जो एज आपका काउंट होगा ये है। और यहाँ पर जो जन्म की बात की गई कि 2/1/2003 से लेकर 1/1/2008 के बीच में ही आपका जन्म होना चाहिए, इसके पहले ना इसके बाद का नहीं चलेगा। बाकी जो कैटेगरी वाइज है तो उनको छूट मिलेगा, तो वो चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैं आपको बता चुका कि क्वालिफिकेशन आपका 1/1/2026 के अंतर्गत होना चाहिए, उसमें 10th की बात की गई है, तो मैं आपको ये चीज़ें बता चुका था, तो यहाँ पर वही चीज़ जानकारी दी गई है। अब यहाँ पर देखेंगे जो एनसीसी सर्टिफिकेट धारक है तो उनको यहाँ पर नेशनल कैडेट कोड कहा जाता है, तो उनको अलग अलग उनके सर्टिफिकेट होते हैं ABC। तो यहाँ पर देखेंगे जिनके पास ए सर्टिफिकेट उनको 2% मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे एग्जामिनेशन के,
बी वालों को 3% मिलेंगे, सी वालों को 5% मिलेंगे। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि कितने नंबर का रहेगा, तो उस हिसाब से आप परसेंट निकाल लेंगे। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट देखिए कि आप कहाँ से भरेंगे फॉर्म। तो यहाँ पर उन्होंने वेबसाइट बताया है कि ssc.government.in, इसके अलावा और कहीं से आप फॉर्म नहीं भरेंगे। तो ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पर आप देखिए सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है। तो आप जानते हैं कि सेंट्रल लेवल की भर्ती है, तो इसके अलग अलग रीजन बनाए गए हैं। तो उन रीजन में अलग अलग सेंटर हैं। तो आप यहाँ जैसे देखेंगे सेंट्रल रीजन में यहाँ बिहार उत्तर प्रदेश की बात की गई, तो ये भागलपुर, मुजफ्फरपुर, बरेली, गोरखपुर, कानपुर, झांसी, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी गया है। यहाँ सेंटर दिया गया है। इसी प्रकार फिर आप देखेंगे ईस्टर्न रीजन में यहाँ दिया गया है। आप देख लेंगे कटक, गोरे, राउरकेला और संबलपुर, मालदा, ऐसे ढेर है। तो जहाँ पर आप जिस एरिया वाइज है तो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं सेंटर एग्जाम देने के लिए, ताकि आपको सुविधा हो पहुँचने में। इसी प्रकार कर्नाटक केरला रीजन है, मध्य प्रदेश रीजन है। तो यहाँ पर देख लें भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर की बात की गई है। और सागर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई है, सतना है, भोपाल है, बिलासपुर है। तो आप देख लेंगे जिस रीजन से बिलोंग करते हैं तो उस हिसाब से आप फॉर्म भरेंगे। नॉर्थ रीजन में देख लेंगे यहाँ पर मध्य प्रदेश, मणिपुर और क्या कहते हैं मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा वाले हैं। नॉर्थ रीजन दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड ये हैं। तो अलग अलग रीजन बांटा गया, तो आप उस आप देख लेंगे। इस प्रकार चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल का है। अब बात करते हैं, अब सबसे इम्पोर्टेंट जो है आप यहाँ देखेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या है। तो आप जानते हैं फर्स्ट वाला जो होगा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या आएगा। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगा, जिसको तार्किक शक्ति वाला कहते हैं। ये जो कि 20 नंबर के आएंगे, सॉरी 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के रहेंगे। इस प्रकार जीके रहेगा, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, जिसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड रहता है। 20 नंबर के 20 क्वेश्चन आएंगे और 40 नंबर के रहेंगे। इस प्रकार मैथ्स रहेगा, तो ये भी आपका क्या है 20 क्वेश्चन रहेंगे, 40 नंबर के रहेंगे। इंग्लिश या हिंदी, इसमें दोनों हो सकते हैं। तो 10-10 नंबर के आएंगे 20 क्वेश्चन, ये 40 नंबर के रहेंगे। तो लगभग 80 क्वेश्चन आएंगे, एक 60 नंबर के रहेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे आपको टाइम दिया गया है सिर्फ 60 मिनट, मतलब 1 घंटा दिया गया है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका नेगेटिव मार्किंग भी है, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। 1/4 नेगेटिव मार्किंग या 0.25 है, तो उस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे ये पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल AB23 नॉलेज में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और ये आप यहाँ देखेंगे कि सिलेबस यहाँ पर जारी किया है। तो आप यहाँ पर देखेंगे रीजनिंग का सिलेबस दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे जीके का सिलेबस दिया गया है। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे मैथ्स का यहाँ सिलेबस दिया गया है, यहाँ हिंदी का, इंग्लिश का दिया गया है। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मैंने आपको जैसे बताते कि सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। मतलब सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में आप मेरिट में आएंगे, फिर उसके बाद आपका पीटी होगा, जिसको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं, फिर उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा, फिर मेडिकल होगा, लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और फिर आपको ज्वाइनिंग। अब यहाँ पर देखेंगे यूआर कैटेगरी को 30% लाना जरूरी है। तो मैंने जैसे बताया कि आपको 80 नंबर है, तो 80% का आपको 30% लाना पड़ेगा। फिर इसी प्रकार ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 25% लेके आना रहेगा, कम से कम की बात किया जा रहा है यहाँ पर। और उसके बाद अदर कैटेगरी SC ST के लिए यहाँ पर 20% की बात की गई। तो यही बहुत बड़ी वैकेंसी, बम्पर भर्ती जिसको कहा जा सकता है ऑल ओवर इंडिया लेवल में। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है। कांस्टेबल भर्ती है, जो कि सेंट्रल लेवल पर भर्ती कहा जाता है। पूरे सेंट्रल में आप इंडिया में कहीं भी इसकी जहाँ जहाँ फोर्सेस हैं तो वहाँ वहाँ पर जॉब प्रोवाइड होगा। तो बहुत शानदार वैकेंसी है, आप बढ़िया इसकी तैयारी करिए। और इसके अलावा यदि आपको कोई चीज़ समझने में दिक्कत, परेशानी या डाउट हुआ हो, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मैं इसी प्रकार की जानकारी गवर्नमेंट जॉब संबंधित और गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन, चाहे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट, चाहे यूपी गवर्नमेंट, चाहे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट या अदर स्टेट की गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन लाता रहता हूँ, अपडेट समय समय पर बताता रहता हूँ। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। चैनल का नाम जैसे जानते हैं AB23 नॉलेज है। सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिए। जय। Like, share and subscribe my YouTube channel AB23 Knowledge Tagline Key to Success.